शिव गीता 7वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह जो अभी उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण यह सब कुछ करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले सब देवता तुम्हारे देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन ये सब मैं ही हूँ, ऐसा जो तुम कहते हो सो कैसे कहते हो? हे देव, आपसे उत्तर सुना, परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हो। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार बड़ा सैंधे का पिंड जल में डालने पर वह उसमें विलीन हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता, तथा उस जल को अग्नि में लौटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या के समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। हे सुब्रत राम, इससे यह सभी कुछ मेरे से ही है। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो। इस कारण उसको देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। मेरे अनुग्रह के बिना मनुष्य व देवता मेरे इस तेज स्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक और भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी पर बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बार बार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तब तक त्रिपुर घाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखे। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि पंचभूत और शिव जी के साथ आए सब देवताओं को देखा। रामचंद्र ने इस प्रकार वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन तथा प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कार्यों को भी देखा। युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय तथा अनुत्पन्न जीवों को लय होता देखा। रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से वह शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न हो और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब नित्य तुम्ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में ये सब तुम्ही में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदी, सागर, ये सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम में ही स्वरूप में प्रतीत होता है।
इससे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार से सुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे रूप मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सर्प का नाश भी नहीं होता, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत देखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद रूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापूर्ति, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है, किंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो? अर्थात नहीं देते। तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। कारण कि जो अमूर्त, परिमाण रहित और अनंत है, उसको भोग की लिप्सा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेलपत्र व चुल्लू भर जल जो प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो, यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष, संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्याप्त आकाश की हानि नहीं हो सकती, जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक प्रकार का दिखाई देता है, इसी प्रकार आप एक होते हुए भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हैं। संसार के उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवा दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं है। हे भगवान, सच्चिदानंद रूप, समुद्र में हंस रूप, नीलकंठ काल स्वरूप, भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सत्य साक्षी, आपको मेरा नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्व रूप आप उपसंहार करिए। हे शंभो, आपके अनुग्रह से आप में एकात्म जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, मुझसे दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादिकों को गुप्त किया और आंख खोलकर फिर रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं। उसी समय पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकन पहने, नाग का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म की ही उत्तरीय पहने, बिजली के समान पीली जटा धारे, इकले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले, चार भुजा शत्रुनाशक परशा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिव जी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिव जी रामचंद्र से बोले,
जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह सब तुम पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। 7वां अध्याय समाप्त।